कली हेलो 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 कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाने वाले आचार्य समर्थ भद्रदेव द्वारा विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ हम सभी के समक्ष विराजमान हैं। ये वही आचार्य हैं जो दूसरी शताब्दी में हुए और इन्होंने संपूर्ण जैन धर्म का डंका हर जगह बजाया, पूरे भारतवर्ष में बजाया। ये स्वयं लिखते हैं कि वादार्थी विश्राम में हम हे नर्मदे शार्दूल विक्रीड़िता, अर्थात क्या कि हे राजन, मैं वाद के लिए सिंह की तरह विचरण कर रहा हूँ, जिसमें सामर्थ्य हो वो मुझसे आगे शास्त्रार्थ कर ले, मुझे पराजित कर दे। ऐसे हमारे आचार्य समर्थ भद्रदेव द्वारा रचित इस रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में आज हम धर्म के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। बहुत सुना ये नाम तो, धर्म धर्म धर्म। बचपन में जब छोटे थे मम्मी कहती थी बेटा धर्म कर, दादी कहती थी मंदिर चल, धर्म होगा, धर्म नहीं करेगा तो नरक में चला जाएगा। पर क्या है ये धर्म, आज का कुछ बात गहराई से समझ में नहीं है। सोचा कभी, क्या लगता है कि कोई वस्तु होगी जो दुकान से जाकर के खरीद कर ले आए, या और कुछ नहीं तो कोई दवाई होगी, जैसे नींद की दवाई होती है, उसको खाने से नींद आ जाती है, तो ये धर्म की दवाई खा लो तो धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ऐसा होगा? यदि ऐसा भी नहीं और थोड़ा आगे को विचार करें तो क्या लगता है, सुबह मंदिर आ जाओ, पूजन कर लो, शाम को मंदिर आ जाओ, भक्ति कर लो, थोड़ी देर शास्त्र पढ़ लो, धर्म हो गया। क्या मात्र इतना ही रह गया हमारा धर्म? और इसके अतिरिक्त विचार करें तो लोगों को क्या लगता है, एनजीओ चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अनाथ बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो भी मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनको मृत्यु से बचा रहे हैं, तो क्या वो धर्म नहीं कर रहे? क्या वो धर्म है? क्या लगता है, ऐसा होगा क्या? यदि नहीं तो फिर एक बात हमने पढ़ी है कि जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है, वस्तु स्वभाव को धर्म। अब वस्तु का स्वभाव कैसे धर्म होगा, आज उसी बात पर हमारी चर्चा होगी। जैसे जल है, जल का स्वभाव क्या हुआ? शीतलता, हमेशा उसमें शीतलता व्याप्त रहती है, तो जल का स्वभाव हुआ शीतलता, वही उसका धर्म है। सूर्य है, सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना, हमेशा प्रकाश देता है, तो ये उसका धर्म है। ऐसे ही हम जीव हैं, तो हमारा धर्म क्या होगा? जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये हमारा धर्म है। इस प्रकार से ये धर्म की कुछ बात हमें सुनने को मिलती है। और यदि हम देखें आगे तो आचार्य समर्थ भद्र कुछ अन्य माध्यम से, अन्य अपेक्षाओं से अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। लिखते हैं, अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा को श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जीवन में कुछ भी कार्य करो तो हमेशा उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो वह क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या प्रयोजन है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे भी लगाओ कि यदि ये श्लोक लिख रहे हैं धर्म का स्वरूप, तो क्यों लिख रहे होंगे, क्या कारण होगा ऐसा? ऐसे ही तो लिखेंगे नहीं कि शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाए इसलिए लिख रहे हैं क्या, या पैसों की कोई कमी नहीं हो, अपार धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए हमारे पास इसलिए लिख रहे हैं क्या, या फिर हमारा परिवार सुखी हो जाए इसलिए लिख रहे हैं क्या, कि नहीं। तो अब आचार्य समर्थ भद्रदेव बताते हैं कि वो इस श्लोक को क्यों लिखते हैं। एक बार हम साथ में श्लोक को पढ़ते हैं। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निबर्हणं संसार दुःखदा सर्वान् योद्धरद्युक्तमे सुखे। देशयामि, देशयामि अर्थात क्या? कहूँगा, बताऊँगा। देशयामि शब्द दिश धातु से बना ना,
देशयामी बताऊंगा। तो अब फिर से प्रश्न, क्या क्या बताओगे भाई? तो कहा कि समीचीनम धर्मम, किसको बताएंगे? समीचीन धर्म को। अब समीचीन क्या होता है? समीचीन अर्थात अच्छा, वास्तविक धर्म को बताएंगे। फिर पूछा कि भाई साहब आपकी अच्छे की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि दुनिया में अच्छा तो बहुत कुछ होता है, सबकी मान्यता में अच्छे की परिभाषा अलग अलग बनी हुई है। आपके अच्छे का क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने लिखा कि कर्म निवर्हणम। क्या लिखा? कर्म निवर्हणम, कि जो कर्मों का निवारण करने वाला हो। कर्म तो हमें पता ही है, 8 कर्म सभी को, ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, मंत्र, वेदी, आयु, नाम और गोत्र, कि जो इन 8 कर्मों का निवारण करने वाला हो, इनसे हमें मुक्ति दिलाने वाला हो, छुटकारा दिलाने वाला हो, ऐसे धर्म को कहूँगा। और अन्य अपेक्षा से यदि इस कर्म निवर्हणम शब्द का अर्थ करें तो आता है कि जो कर्ता कर्म की बुद्धि को नाश करने वाला। क्यों कर्ता कर्म की बुद्धि क्यों नाश करनी? क्योंकि इस जीव ने आज तक मान क्या रखा है? करने करने में धर्म मान रखा है कि रोज सुबह आके पूजा करो, दान आदि दो, सेवा करो, ये धर्म है। करने करने का नाम धर्म दे रखा है। इसीलिए आचार्य ने क्या लिखा? कर्म निवर्हणम अर्थात क्या? कर्ता कर्म की बुद्धि को जो नाश करे, ऐसे धर्म को कहेंगे। अब आगे, संसार दुखतः सत्वान। संसार दुखतः सत्वान मतलब क्या? प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल कर। और क्या करे फिर? यो धरत उत्तमे सुखे, यह धरती उत्तमे सुखे, यानी कि क्या? जो उत्तम सुख में ले जाकर धर दे, उत्तम सुख में पहुंचा दे, ऐसा धर्म है। अब देखो पूरी परिभाषा एक बार बताएं तो क्या होगी? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कि मैं ऐसे धर्म को कहूँगा जो कर्मों का निवारण करने वाला हो और संसार के जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचा दे, ऐसे धर्म का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। 6 डाला जी में भी हमने पढ़ा ना, तीसरी ढाल में क्या? आत्म को है सुख सो सुख आकुल ताबिन कहिए। क्या बोला वहां पर दौलत राम जी ने? आत्मा का हित किसमें है? सुख की प्राप्ति करने में है। और वो सुख कैसा होता है? तो बताया आकुलता से रहित होता है। कैसा हो गया सुख? आकुलता से रहित। अब हम तो क्या कर रहे हैं कि आ गए मंदिर, विधान है 4 घंटे का लंबा विधान है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, प्यास लग रही है, जाना है, लेकिन फिर भी क्या? उठ के चले जाएंगे तो क्या होगा? पाप लगेगा। उठ के नहीं जा रहे तो क्या मान लिया हमने? आकुलता में धर्म मान रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आत्मा का हित तो किस में है? सुख की प्राप्ति में। अब आप यहाँ पे जरा एक बार खुद विचार करो, आप जो कार्य कर रहे हो क्या उसमें आपको सुख की प्राप्ति हो रही है? यदि हो रही है तो वो धर्म है, अन्यथा नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर है। तो वो धर्म कैसा हो गया? आकुलता से रहित हमारा धर्म है। दुख और धर्म, दुख कहो, कष्ट कहो और धर्म, इन दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा जैसा चलता है कि या तो दुख होगा या फिर धर्म होगा, और या तो धर्म होगा या फिर दुख होगा, ऐसी बात आती है। और शुभ भाव करने योग्य तो होते हैं, मतलब भूमि का अनुसार अपने आप होते तो हैं, लेकिन उनमें ही धर्म हो रहा है, ऐसी मान्यता जीव की गलत है। मतलब यदि एक उदाहरण से हम समझना चाहें तो शुभ भाव बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे आपको अपने कमरे में जाना है। अब यहाँ से प्रवचन हो गए, सब हो गया, कमरे में जाना है, किससे जाएंगे? सीढ़ियों से जाएंगे। अब ये विचार की बात है, सीढ़ियों से तो जा रहे हैं, लेकिन जब तक उन सीढ़ियों को छोड़ेंगे नहीं तब तक कमरे में पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचने वाले। और उन सीढ़ियों के बिना भी नहीं पहुंचने वाले, वरना चढ़ोगे कैसे? बस ऐसे ये सीढ़ियों जैसा शुभ भाव है कि भूमि का अनुसार होता तो है, लेकिन जब तक ये शुभ भाव छूटेगा नहीं तब तक वास्तविक धर्म की प्राप्ति हमें होने वाली नहीं है। वो जो मोक्ष सुख है
वो हमें उसके बिना तो नहीं मिलने वाला। एक और उदाहरण आता है कि जैसे एक बहुत बड़ी जूते चप्पल की फैक्ट्री है। अब उसका जो मालिक था उसने अपने 3-4 एजेंट्स को एक गांव में सर्वे करने के लिए भेजा। कहाँ भेजा आदर्श भाई? सर्वे करने के लिए। कहाँ पे भेजा? गांव में भेजा। ठीक है, अब चले गए गांव में। अब गांव में जाकर के उन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे तो जितने भी लोग हैं एक भी चप्पल नहीं पहनता, एक भी आदमी चप्पल ही नहीं पहनता। देख करके आ गए उसके एजेंट, आ करके अपने मालिक को बता दिया कि साहब हमारा बिजनेस तो वहाँ पे चौपट हो जाएगा, वहाँ पे हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। पूछा मालिक ने क्यों नहीं चल सकता, तो क्या कहा कि वहाँ पे तो कोई भी चप्पल ही नहीं पहनता है, तो हम क्या करेंगे हमारी कंपनी सेटअप करके। तो उसका मालिक कहता है कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। फिर से ध्यान देना, क्या कह रहा है मालिक? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वहाँ पे तो कोई भी चप्पल नहीं पहनता। क्या करेंगे हम? सबको चप्पल पहना देंगे ना, इससे ज़्यादा बिजनेस हमारा कहाँ चल सकता है। जहाँ पे ऑलरेडी लोग चप्पल पहनते हैं वहाँ पे तो बिजनेस कम होगा, और जहाँ कोई पहनता ही नहीं है वहाँ पे तो सबको हम चप्पल पहना देंगे। बस बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पर समंत भद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं कि आप सुख का मार्ग तो बताओ। पूरा मार्केट एकदम मिथ्या दृष्टि जीवों से भरा हुआ है, ज्ञानी जीव एकदम शून्य है, तो आप एक बार सुख का मार्ग तो बताओ, सही रास्ता तो बताओ। कैसे आपका सुख का मार्ग सब लोगों तक नहीं पहुँचेगा? अवश्य ही पहुँचने वाला है। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं। मैं ग्रंथकर्ता अर्थात आचार्य समंत भद्रदेव स्वयं इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूँ जो प्राणियों को पंच परिवर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त करा देता है। क्या कहा? पंच परावर्तन कौन कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं। इनकी चर्चा भी हमें विशेष नहीं करनी है। आगे क्या लिख रहे हैं कि संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख। कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा क्या? हमने तो ऐसा पढ़ा था कि चारों गतियों में तो सुख है ही नहीं, और यहाँ पे तो क्या लिख रहे हैं सदाशिव दास जी? स्वर्ग के बाधा रहित सुख में, ऐसा लिख रहे हैं। क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं है, अपेक्षा से कथन होता है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी तो चारों गतियों में सुख नहीं है, लेकिन क्या होगा कि जो जीव अभी सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती प्रति श्रावक है, छठे सातवें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो सब कहाँ जाएंगे? देवगति में जाएंगे। और उसके बाद क्या? देवगति से जैसे ही आएंगे वापस, तो किसी भी क्षेत्र में जन्म लें, चाहे भरत क्षेत्र में लें, ऐरावत क्षेत्र में लें, विदेह क्षेत्र में लें, कहीं भी जन्म लें, उन्हें सर्वत्र हर जगह पे चौथा काल मिलने वाला है, और वहाँ से फिर सीधे मोक्ष की प्राप्ति को करेंगे। इसका प्रमाण भी मिलता है कहाँ पे? छैडाला जी में प्रेमचंद जी भाई साहब भी अक्सर बताते रहते हैं, न्यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे तहते चय नर जन्म पाए मुनि देश जावे। कि जो भी इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है वो नियम से देवगति में जाता है। यदि पहले आयु का बंध नहीं किया हो तो देवगति में जाता है, और वहाँ से आयु पूरी करके मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी बात यहाँ पर जानना। और स्वर्ग में जो सुख की बात है वो मात्र वहाँ का सुख तो कैसा है हम सभी को पता ही है कि इंद्रिय जनित सुख है। अतीन्द्रिय सुख, अविनाशी सुख तो कहाँ मिलता है? मोक्ष में मिलता है। स्वर्ग में तो कैसा सुख है? मात्र
शारीरिक सुख है। और अमूल्य तत्व विचार में फिर हम पढ़ते ही हैं क्या, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख बना। क्या होगा, देव गति में भी जाके यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी और विषय भोग में ही उलझे रह गए तो फिर कहाँ जन्म लेते हैं, वो स्थावर पर्याय में पहुंच जाते हैं। तो अंततः एंड रिजल्ट, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, वो तो क्या निकला, दुख ही मिला। तो ऐसा सुख किस काम का जिसके बाद दुख ही अथाह संसार भरा पड़ा। ऐसा सुख तो किसी भी काम का नहीं है। और ये स्वर्ग का सुख जो है ना, ये वैसी ही बात हो जाती है कि वो जगत में कहावत चलती है ना, दूर के ढोल सुहावने। जीव को सुख कहाँ दिखता है, जहाँ हम हैं वहाँ नहीं दिखेगा। अब यदि इंडिया में बैठे हैं तो पेरिस में सुख दिखेगा, लंदन में सुख दिखेगा कि वहाँ के लोग अच्छे होंगे। तो यदि स्वर्ग में सुख दिख रहा है तो बिल्कुल दूर के ढोल सुहावने वाली बात है। मृग मरीचिका होती है ना, वो हिरण को वहाँ पानी दिख रहा है कि हाँ वहाँ जल होगा, जाता जाता है, पर जल तो नहीं मिलता। एक और जैसे क्षितिज होता ना, क्षितिज समझते आप, तन्मय क्षितिज होता है वो जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है ना, जहाँ पे धरती और आसमान दोनों आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों अब जुड़ गए। मतलब जहाँ तक आपकी आई साइट देख पा रही है, जहाँ तक आपकी दृष्टि है, वहाँ पे उस जगह को कहते हैं क्षितिज। अब बताओ कोई व्यक्ति उस क्षितिज तक कभी पहुँच पाएगा क्या, नहीं पहुँच पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा वो तो क्षितिज और आगे बढ़ता जाएगा। बस इसी तरह से स्वर्ग के सुख की बात है। शारीरिक सुख तो त्याज्य ही है। और हम देखते हैं ना, जैसे कोटा में भी इतने विद्यार्थी हर वर्ष आते हैं। अब क्या होता है कि शारीरिक रूप से तो उनको कोई कमी है नहीं, लेकिन जो मानसिक दुख होता है ना, देवों के जो मानसिक दुख होता है ना, उसकी पीड़ा शारीरिक दुख से कई गुना अधिक होती है। और ये बात भी आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि उसका इतना सर दुखा कि उसने तो आत्महत्या ही कर ली। ऐसा कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ा हमने। किस वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, मानसिक पीड़ा की वजह से, मानसिक दुख की वजह से। टोलरमल जी लिखते हैं ना मोक्षमान प्रकाशक में कि मर करके भी यह जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मरने में, आत्महत्या में तो कोई सुख है नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो मानसिक दुख है ना, वो शारीरिक दुख से कहीं अधिक बड़ा है। अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं, और कैसे धर्म को कहूँगा, जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती है। ऐसा धर्म नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नक्कू गहरा आया और हमारी बात को काट के चला गया, ऐसा नहीं है। महान आचार्य हुए हैं ये, तो ऐसे धर्म को कह रहे हैं कि हमारी बात को कोई भी वादी प्रतिवादी आ जाए, इसे बदल नहीं सकता। और क्या कि कोई से भी प्रमाण लगा दो, प्रत्यक्ष प्रमाण लगा दो, अनुमान प्रमाण लगा दो, जितने जितने भी हो आपके पास सारे लगा लेना, लेकिन ये जो परिभाषा दी इसमें कोई सा भी दोष उत्पन्न नहीं होने वाला है। फिर क्या लिख रहे हैं आगे, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूँगा। ये तो परिभाषा में कह दिया कि जो कर्मों के, संसार के दुखों से निकालकर और उत्तम सुख में पहुंचा दे, ऐसे सुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे भावार्थ में देखते हैं, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है। जो हमने प्रारंभ में बात करी, धर्म धर्म तो सभी कहते हैं। एक दोहा भी आता है ना, धर्म धर्म सब ही करें, धर्म न जाने कोई, और धर्म पंथ साधे बिना मोक्ष कहाँ से हो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है कि जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आदमी। अब देखो एक एक विशेषण बहुत जोरदार लिखा है यहाँ पर सदा सुखदास जी ने। कैसा सुख,
उत्तम सुख में पहुंचाए। और कैसा? आत्मिक सुख, कि हम ये छोटे मोटे सुखों की बात नहीं करते हैं कि आए थोड़ी देर को, आए 10 मिनट को, आए और चले गए, ऐसा सुख नहीं। आत्मा का अतीन्द्रिय सुख, सदा काल शाश्वत विद्यमान रहने वाला, ऐसे सुख की बात कर रहे हैं। और क्या? अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे वह धर्म है। आगे, ऐसा धर्म मोल पैसों के बदले में नहीं आता है। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो कहीं ना कि दुकान में कहीं धर्म नहीं मिलता। आप चाहो कि धर्म नाम की कोई वस्तु होगी और मैं इस दुकान पे चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे धर्म मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता धर्म। मोल में पैसों के भाव नहीं आता। लेकिन वर्तमान में हो यही रहा है। क्या करते हैं? शांति धारा के नाम पे पैसा, अन्य जो भी बोलियों के नाम पे पैसा, और उनको क्या लगता है कि हाँ, हमने बोली ले ली, हमने इतना पैसा दान में दे दिया तो हमारा धर्म हो गया, अब हम गंदी गतियों में नहीं जाएंगे, ऐसा लगता है। जबकि ये सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है। पैसों से कोई धर्म नहीं मिलता है। आगे, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दे देगा, कोई आश्रम में नहीं मिलता है, किसी बाबा के पास जाने से नहीं मिलता है कि हम चले गए गुरुकुल में पढ़ने गए, 4 साल हमने दीक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण कर ली, और अब गुरुजी हमको ऐसे धर्म दे देते। ऐसे नहीं मिलता धर्म, किसी के देने से नहीं मिलता। और क्या कहा? मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। ये महावीर भगवान की प्रतिमा है, इसमें धर्म रखा है क्या? इसमें भी धर्म नहीं रखा। पाषाण की मूर्ति है अनंत परमात्मा की, धर्म थोड़ी है। धर्म तो हमने शुरुआत में क्या कहा था? जीव का धर्म क्या कहा था? वस्तु स्वभाव धर्म बताया था ना, ज्ञाता दृष्टा रहना, जानना देखना जीव का धर्म है, ऐसा। और क्या लिखा? तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा। अभी भक्ति करी ना, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीर्थ हमारा, तो शिखर जी में धर्म रखा है क्या? लोगों का ऐसा टारगेट होता है कि हमें जीवन में, पूरे जीवन में शिखर जी की 108 वंदना करनी। अब बताओ, 108 वंदना करने से धर्म मिल जाएगा? 108 वंदना करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी क्या? नहीं होगी। दूसरी भक्ति भी आती है, क्या कहते हैं? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, आगे की लाइन, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। घट ही में है, अपने अंदर तो झांक एक बार, अपने आत्मा को ढंग से टटोल तो सही, अंदर ही रखा हुआ है धर्म, कहीं बाहर जाने से नहीं मिलने वाला है, ऐसी बात कही। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तब से भी नहीं मिलता। अभी 10 लक्षण पर मानने वाले ना, बहुतों का सपना होगा, बहुतों की ऐसी इच्छा होती है कि एक बार तो हमको जीवन में 10 उपवास करने हैं, 10 लक्षण पर्व में लगातार 10 उपवास करने हैं, ये ड्रीम होता है लोगों का। और जो कर लेते हैं उनका क्या होता है? फिर उनके पास 4वें दिन कोई मिलने जाए तो क्या कहते हैं कि अरे तुमने कुछ नहीं किया, हमसे पूछो, हमने किए 10 उपवास, हमें पता चला है कैसे बीते हैं। तो हम ऐसा मन में विचार करते हैं कि हाँ, हमें समझ आ रहा है कि आपके 10 दिन कैसे बीते हैं, कितने दुखों में बीते हैं, कितने कष्ट से आप अपनी ये बात बता रहे हो, हमें ये पीड़ा आपकी समझ आ रही है। तो दुख का नाम धर्म नहीं है। 10 उपवास करके आपने शरीर को कष्ट दे दिया, उससे कोई धर्म नहीं हो गया। और जरा सा विचार करें कि यदि उपवास करने में धर्म होता तो इस हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से फिर नरक के नार में होता मोक्ष ही हो जाना चाहिए था। वो काहे को नरक में पड़े? उनको तो हाँ एक कण भी नहीं मिलता। क्या लिखते हैं? 3 लोगों को नाच जो खाए, मिटे ना भूख कणा ना खाए। एक कण भी भोजन का प्राप्त नहीं होता, हमेशा के उपवास है उनका, तो फिर उन्हें तो मोक्ष हो जाना चाहिए था। इसीलिए कहा कि उपवास आदि में धर्म नहीं है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके
घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने में भी धर्म नहीं मिलता है। दुख दुख में धर्म मान रखा है, शरीर को कष्ट दे रहे हैं उसमें धर्म मान रखा है। वो एक सेठ जी की कहानी आती है ना, कौन सी? सेठ जी सामायिक करने को बैठे और सामने एक दीपक जला दिया और क्या प्रतिज्ञा करी कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करता रहूँगा। अब सेठानी जी ने आवाज़ लगाई, सेठ जी ने सुनी नहीं, तो वे सेठानी जी देख लिए। उनने देखा कि आज तो सेठ जी बहुत अच्छे से सामायिक में मग्न है। फिर उन्होंने देखा कि मैं इनकी सामायिक क्यों भंग करूँ, और यदि ये दीपक बुझ जाएगा तो इनकी सामायिक में विघ्न हो जाएगा। तो जैसे ही उस दीपक में तेल खत्म होने वाला होता, वैसे ही सेठानी जी आती और उस दीपक में तेल डाल देती। अब इधर सेठ जी को तो क्या हो रही है, आग बुझता, प्यास लग रही है, पानी पीना है, लेकिन प्रतिज्ञा तो क्या कर रखी है कि जब तक दीपक नहीं बुझेगा तब तक तो मैं सामायिक से उठूंगा नहीं। अब ऐसे ही करते करते सेठानी जी बार बार तेल डालती जा रही। इस प्रकार से आर्त रौद्र परिणाम पूर्वक सेठ जी का देह विलय हो गया। और क्या परिणाम निकला? मेंढक बने। तो ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है। ये जो धर्म के नाम पे मिथ्या मान्यताएं चला रखी है, उपवास में धर्म मान रहे हैं, शरीर को कष्ट देने में धर्म मान रहे हैं, यह सब गलत है। अब इतना कह तो दिया, ऐसे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, तो अब सच्ची बात तो बता दो, किसका नाम होगा धर्म? तो अगले पैराग्राफ में सच्ची बात क्या कह रहे हैं? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। कह रही थी ना पहली बात, क्या है जीव का स्वभाव? जानना देखना। तो क्या है धर्म? आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर दी थी, अन्य कहीं भी नहीं मिलने वाला ये धर्म, स्वयं में ही है, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। एक और नीति शतक में एक श्लोक आता है ना, सन्मित्र के लक्षण वाला, कौन सा? पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निकुहति गुणान प्रतीकरोति आपद्गतम जन जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। वहाँ पे तो सन्मित्र के लक्षण बताए। क्या कहा? कि जो पापों से निवारण करे, पापों से दूर करे। दूसरा क्या? गुणान प्रतीकरोति, गुणों को प्रकट करे, फिर अच्छे कार्य में लगाए और गोपनीय बातों को छुपाए। ऐसे जो लक्षण बताए ना, अब उसको जरा हमारे धर्म के ऊपर अप्लाई करो। धर्म क्या करता है? पापान निवारयति, पापों से निवारण करता है। दूसरा, गुणान प्रतीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। योजयते हिताय, हित के मार्ग में लगाता है। तो वास्तविक धर्म जो हम पढ़ते हैं ना देवशास्त्र गुरु पूजन की जयमाला में, क्या? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। चिर साथी तो कौन है? चिर माने क्या? सदाकाल, हमेशा विद्यमान रहने वाला। वो साथी तो कौन है? एकमात्र धर्म ही है। तो हमारा सच्चा मित्र भी कौन है? धर्म ही है। तो ऐसे सच्चे धर्म को हम समझें, धर्म के नाम पे अन्य मिथ्या मान्यताओं को छोड़ें, वास्तविक धर्म का स्वरूप जानें और शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।